हेलो दोस्तों, मैं हूं निकू और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई, डरावनी और रोमांचक कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है और आप चाहते हो कि मैं उसे अपनी आवाज़ दूं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी ले सकें डरावनी कहानियों का असली मज़ा। तो चलिए दोस्तों, लाइट्स बंद कर लीजिए, कानों को ध्यान से लगाएं और डूब जाए इस खौफनाक किस्से में। दोस्तों, भूत प्रेत की कहानियां सुनने में तो रोमांचक लगती ही हैं, लेकिन सोचिए, अगर ये कहानियां आपके सामने हकीकत बनकर खड़ी हो जाए, तो क्या होगा? आज की युवा पीढ़ी कहती है कि आत्माएं, प्रेत, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन क्या सचमुच, क्या जिस पर हम विश्वास नहीं करते, वो कभी था ही नहीं? आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ राजस्थान के कोटा और जोधपुर के बीच बसे उस ऐतिहासिक गांव की ओर, जहाँ एक ऐसी बावड़ी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक प्रेत ने किया था। जी हाँ, ये कहानी है रठासी गांव की। इतिहास कहता है कि जब जोधपुर में राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ, तो उनमें से कुछ लोग काफड़ा गांव में रहने लगे। लेकिन वहां के युवा राजकुमारों ने साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। क्रोधित साधुओं ने श्राप दिया, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इस गांव में कभी सुख से नहीं रह पाएंगी। श्राप से भयभीत राजकुमार अपने परिवारों समेत गांव छोड़कर रठासी जा बसे। यहीं एक दिन ठाकुर जय सिन्हा के जीवन में एक रहस्यमयी घटना घटी। कहा जाता है, ठाकुर साहब घोड़े पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में अंधेरा हो गया, घोड़ा थक चुका था और प्यास से बेहाल था। इसी दौरान ठाकुर साहब को एक तालाब दिखा। वो घोड़े को पानी पिलाने के लिए वहां ले गए। लेकिन तभी रात के सन्नाटे में तालाब के पास एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। धीरे धीरे वो आकृति इंसानी रूप लेने लगी। ठाकुर जय सिंह के होश उड़ गए। वो एक प्रेत था। उस प्रेत ने कहा, मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस तालाब का पानी नहीं पी सकता। क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? ठाकुर ने हिम्मत दिखाई और उस प्रेत को पानी पिला दिया। राजा की दयालुता से प्रसन्न होकर प्रेत बोला, मांगो जो चाहो, तुम्हें मिलेगा। ठाकुर जय सिंह ने कहा, मेरे महल में एक विशाल बावड़ी बनवा दो, ताकि मेरे राज्य की सुंदरता बढ़े। प्रेत ने हामी भरी, लेकिन शर्त रखी, मैं प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करूंगा। दिन में जितना काम होगा, रात में वो काम 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस रहस्य को किसी से कहना मत। उस दिन के बाद महल और बावड़ी का निर्माण शुरू हो गया। दिन में मजदूर जितना काम करते, रात में रहस्यमयी तरीके से 100 गुना काम और बढ़ जाता। लोग कहते हैं, आधी रात को पत्थर ठोकने की आवाजें गूंजती थी, लेकिन वहां कोई मजदूर नहीं दिखता था। धीरे धीरे हवेली और बावड़ी का निर्माण तेजी से पूरा होने लगा। लेकिन कहते हैं, रानी ने जिद की और ठाकुर जय सिन्हा ने रानी को यह रहस्य बता दिया। जैसे ही ये राज उजागर हुआ, सारा काम उसी पल रुक गया। बावड़ी अधूरी रह गई, महल का निर्माण भी थम गया और आज तक उस बावड़ी को कभी कोई पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों, रठासी गांव की ये बावड़ी आज भी वहां खड़ी है। लोग कहते हैं, अगर आप आधी रात को इसके पास जाएं, तो पत्थर ठोकने की आवाजें अब भी सुनाई देती हैं। लेकिन हिम्मत चाहिए उस खामोशी और अंधेरे के बीच रहस्यमयी प्रेत के कदमों की आहट सुनने की।